कि मैं उपासना जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो सबके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। राजीव सर को भी बहुत बहुत थैंक यू, जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, हम यहाँ पर आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो हमारा रेकी से है। ये हमारी एक रेकी डेमो क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे कि रेकी क्या है और वह किस तरीके से हमारे जीवन पे अपना काम करती है। एक मिनट, ये शेयर क्यों नहीं है, प्रॉब्लम है? आशा जी आप को होस्ट हैं, आप शेयरिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अगर स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा तो आप मुझे स्लाइड दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। हो गया स्लाइड, आपको शेयरिंग आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हेलो, यस यू आर ऑडिबल। ओके ओके, हाँ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेकी क्या है और वो कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। ठीक है, रेकी एक प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है, जिससे हमारी बॉडी पूरी बैलेंस हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। देखिए, रेकी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है सर्वव्यापक जीवन ऊर्जा। इसको हम आशा जी आप म्यूट हो गए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। आशा जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, ओके। ऑल पार्टिसिपेंट आर पुट ऑन म्यूट फॉर सम टाइम। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रश्न होंगे, आप लोग हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। टू हैव अ स्मूथ रिकॉर्डिंग एंड द स्मूथ क्लास, इस समय के लिए सारे पार्टिसिपेंट को म्यूट पे डाला गया है और दैट विल बी अनम्यूट एज द क्वेश्चन है सेशन स्टार्ट्स, ताकि डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी, आप लोगों को कंफर्टेबल रहेगा एंड रिकॉर्डिंग भी कंफर्टेबल रहेगा। थैंक यू। प्लीज यू मे प्रोसीड। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि रेकी क्या है। रेकी एक जापान से आया हुआ शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ, जिसको हमने दो शब्दों में बांटा हुआ है, रे और की, जिसको हम बोलते हैं सर्वव्यापक जीवन ऊर्जा। रेकी किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है, ये कोई भी धर्म का व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करता है। ये किसी भी प्रकार का कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ये एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, बेसिकली ये विद्या हमारे भारत की ही थी, लेकिन हमारे भारत में इसका प्रयोग ना होने के कारण ये विद्या हमारे भारत से लुप्त हो गई और फिर इसका पुनः आविष्कार जापान से हुआ डॉक्टर मिकाओ ओजी द्वारा। डॉक्टर मिकाओ ओजी इज द फाउंडर ऑफ रेकी। ठीक है, इस एनर्जी के द्वारा हम शारीरिक व मानसिक रूप से इलाज करते हैं। इस एनर्जी की जो पहचान होती है वो वाइब्रेशंस के थ्रू होती है। देखिए, आप सभी लोग अपने हाथों को रब कीजिए, 20 to 25 टाइम्स आप लोग अपने हाथों को रब कीजिए और अपने दोनों हाथों को अब आप खोल लीजिए। आप नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, आ रहा है? हेलो, अब आप इनको पास लाने की कोशिश कीजिए, अपने दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को बंद, उंगलियां बंद, हथेलियां बंद, और इनको पास लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको एक वाइब्रेशन से फीलिंग हो रही होगी। हम रेकी को वाइब्रेशन के थ्रू महसूस करते हैं। हो रही है वाइब्रेशन? ओके, है ना, वाइब्रेशन के थ्रू हम महसूस करते हैं। देखिए, किसी किसी को ये वाइब्रेशन फील होती हैं, लेकिन किसी किसी को ये वाइब्रेशन फील नहीं भी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है और इसी इसी तरंगों के थ्रू हम इलाज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है और आप फिर भी रेकी कर रहे हैं, तब भी आपको उसका 100% रिजल्ट मिलता है। रेकी का प्रयोग करने से हमारे क्या होता है कि मानसिक, हम किसी भी व्यक्ति की जिसकी भी हम रेकी करते हैं उसको मानसिक शांति मिलती है, उसका
मेंटल रूप से वो रिलैक्स फील करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको हीलिंग देते हैं, जब उसका माइंड ठीक होना शुरू होता है, रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे उसकी बीमारी पहले तो बढ़ना बंद होती है और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। इसके साथ हम और भी मोडालिटीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सकारात्मक शब्द। सकारात्मक शब्द ऐसे होते हैं जिसे आप अपने आप से ही, वो एक हीलिंग मोडालिटी है। आप किसी से भी एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि बॉडी ऑटोमेटिकली हील होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, रेकी के जरिए ही हम सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। ठीक है, हमारा मिशन यही है कि हम रेकी के थ्रू सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आए। आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, आप भी बढ़ना चाहते हैं, हम भी बढ़ना चाहते हैं, हर कोई बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की लाइन को छोटा करके आगे नहीं बढ़ना है, अपनी लाइन को बड़ा करके आगे बढ़ेंगे। रेकी के माध्यम से हम सबको साथ लेके सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, पॉजिटिविटी को आगे अपने जीवन में ला सकते हैं। इस मुश्किल, जो भी एक मुश्किल समय जीवन में आता है, उसको हम रेकी के माध्यम से अपने जीवन से सकारात्मक तरीके से उसको उस मुश्किल समय को काट सकते हैं। तो रेकी बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है, और अगर हमारा माइंड रिलैक्स है, हमारी बॉडी रिलैक्स है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बीमारियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ठीक है ना, जो कि अभी हमने बताया ना अबाउट रेकी, इसमें सारा कुछ आपको दे रखा है। रेकी 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाई गई है। डॉक्टर मिकाऊ उल्टी ने 5 तरीके के प्रिंसिपल्स बनाए हैं रेकी के। सबसे पहला प्रिंसिपल है, चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं, कि केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर आप इसको लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाएगी। ठीक है, केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंगर। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेकी। गुस्सा तो अधिकतर सभी लोगों को आता होगा, अधिकतर सभी लोगों को आता है ना। गुस्सा करने से क्या होता है? गुस्सा करने से आप अपनी हेल्थ को खराब करते हैं, अपने रिश्तों को खराब करते हैं, हर चीज से आप लाचार हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक पल का क्रोध जिंदगी भर का आपका सर्वनाश होता है। इसलिए अपने क्रोध पे कंट्रोल कीजिए। अगर आप रेगुलरिटी में इसको फॉलो करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको अफर्म करना है, रेगुलर उसको लिखना है, क्योंकि लिखने से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाती हैं। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ रेकी इज, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी। चिंता चिता के समान है। हम बहुत समय से ये चीजें हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, है ना। कुछ लोगों को तो हर छोटी छोटी चीजों पे चिंता होती है। पैसा नहीं है तो चिंता है, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया तो चिंता है, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया तो चिंता है, हस्बैंड ने आपकी बात नहीं सुनी तो चिंता है, वाइफ आपकी बात नहीं सुन रही तो चिंता है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी क्यों है तो चिंता है। एवरी टाइम चिंता चिंता चिंता। शादी हो गई है तो भी चिंता है, शादी नहीं हो रही है तो भी चिंता है। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, और जो चीज आपके हाथ में है उसके लिए कर्म करो, चिंता नहीं, कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से ही वो चीज आपको मिल सकती है। चिंता करने से आप सिर्फ अपने समय को ही बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, है ना। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप एक्शन लीजिए, चिंता नहीं कीजिए। जो होना है वो तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हर किसी के जीवन में परेशानी है, एवरीवन हैज प्रॉब्लम।
लेकिन हमको प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे काम। लेकिन क्या होता है, लोग प्रॉब्लम पे काम करते हैं, प्रॉब्लम पर एम्फसाइज करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन उसके सोल्यूशन क्या है उस पर काम नहीं करते। जिस दिन आप सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर देंगे उस दिन प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। इस चीज हमेशा याद रखिए, अगर जीवन में कोई भी परेशानी है तो उसका समाधान भी है। तो हमें समाधान पे काम करना है, हमको परेशानी पे काम नहीं करना है। आप जितना नेगेटिव होंगे उससे कुछ नहीं होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे और आपके डिप्रेशन में जाने की वजह से आपको बीमारियां होंगी और उससे आपको ही प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चिंता क्यों करनी है, ठीक है। अगर आप रेकी प्रिंसिपल, अगर आप रेकी सीखें या ना भी सीखें, लेकिन अगर आप रेकी प्रिंसिपल को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा जीवन तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। रेकी का जो तीसरा रूल है वो है, आज के दिन मैं कृतज्ञ रहूंगा। आज के दिन मैं कृतज्ञ रहूंगा। Just for today, I will be grateful. Just for today, I will be grateful. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने हाथों की उंगलियां काट कर मुझे दे सकते हो, तो क्या आप दोगे? नहीं, नहीं दोगे ना। क्यों नहीं दोगे? बिकॉज वो प्राइसलेस है। ओके, वो प्राइसलेस है, उनकी उनकी कोई कीमत नहीं है। उसी तरह आप मुझे बताइए कि कितने लोग हैं अपने आप को थैंक यू बोलते हैं रोज सुबह उठ के? शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने आप को रोज सुबह उठ के थैंक यू बोलते हैं। कभी आपने अपने हाथों को शुक्रिया बोला है? कभी अपने बॉडी पार्ट को थैंक यू बोला है? कभी अपने इंटरनल बॉडी पार्ट को थैंक यू बोला है? नहीं। लेकिन ये जरूर बोला कि आज मेरे हाथ में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है, मैं क्या करूं? नहीं, आपको ये नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करना है। आपको अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपने हार्ट, अपनी पूरी फुल बॉडी पार्ट को हमेशा थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो हम उनके बिना हमारा कोई जीवन ही नहीं है, वो हमारे लिए प्राइसलेस है। सेल्फ लविंग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोगों ने कभी अपने आप को बोला है कि आई लव माई सेल्फ? कभी बोला है आई लव यू उपासना? कभी बोल के देखिए। आप अभी क्लास खत्म होने के बाद शीशे के पास खड़े होकर बोलिए शीशे से, आई लव यू उपासना। मतलब उपासना तो मेरा नाम है, जो भी आपका नाम है वो नाम लेके बोलिए, आई लव यू उपासना। आप देखेंगे लिटरली आपके आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, कभी अपना ध्यान ही नहीं दिया, अपनी लाइफ में इतने बिजी है और सब चीजों में इतने बिजी रहे कि कभी आपने अपने बारे में समझने की कोशिश नहीं। तो आज से आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। याद रखिएगा, जो भी लोग अपने आप से प्यार करेंगे ना, उन्हें दूसरों से ऑटोमेटिकली प्यार हो जाए। वो दूसरों के लिए अपने आप भी थैंकफुल हो जाएंगे, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की प्रॉपर एक क्लास होती है, जब आप इस कोर्स को सीखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड होना है। प्रॉपर एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आप हर रोज अपनी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड होंगे, और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक चमत्कार देखेंगे कि आप हर चीज के प्रति ग्रैटिट्यूड होंगे, आपको हर चीज से प्यार होना शुरू हो जाएगा, हर चीज आपको अच्छी लगने लगेगी। जिस चीज से आप पहले आप जिस चीज की तरफ नजर नहीं भी आपकी जाती थी ना, ऑटोमेटिकली आपको उस तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, आपको उससे प्यार होना शुरू हो जाएगा। एक बार आप ये सब चीजें करके देखना। आज से आपको एक काम और करना है, वो ये करना है कि आपको किसी की बुराई नहीं, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि आप जिसकी भी बुराई करते हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिससे वो बुराई करते हैं और आप खुद क्योंकि आप बुराई कर रहे हैं, आप और जिससे आप बुराई कर रहे हैं वो इंसान, आप दोनों लोग नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिव होने से क्या होगा? नेगेटिव होने से आप ही परेशान होंगे ना, उस पर्सन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से आप किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, ये आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। कई बार ऐसी कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया।
छोड़ो ना उस बात में। उसने आपको एक बात कह दी और आपने वो एक बात को पकड़ के बैठ गए और पूरी जिंदगी आप बस परेशान रहे, डिस्टर्ब रहे। आपको पता ही नहीं जीवन के इतने अनमोल जो समय है, जो वक्त है, आपको पता ही नहीं वो कैसे वेस्ट हो रहा है। अगर आप एक कैलकुलेट रखें किसी की एक एवरेज लाइफ, अगर आप माने कि किसी की अगर आप माने कि आप एक 40 to 50 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है और उसके बाद आप माने कि आपकी 80 ईयर्स की लाइफ है और आप आज 50 ईयर्स के आप हो चुके हैं, 30 ईयर्स की आपकी लाइफ बची है, उसमें से आप बताइए आधा टाइम तो आपका सोने में निकल जाता है, आधा टाइम आपका और कामों में निकल जाता है, आधा टाइम तो आप बताइए ना अपने लिए आपके पास क्या समय है। और जो समय आपके पास अपने लिए है उस समय में आप बुराई कर रहे हैं या आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो जीने का क्या मजा? जीने का कोई मजा नहीं है ना। तो इसलिए आज से आप लोग अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है। 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिलता है, हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। कभी आपने अपने पैसों को थैंक यू बोला है? कभी अपने पैसों से थैंक यू बोला है? हमेशा ये जरूर बोलेगा कि बहुत खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपने कभी अपने पैसों को थैंक यू बोला? आज से आप अपने पैसे लीजिए, अपने 2000 का नोट हाथ में पकड़िए और उसको बोलिए थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपने जीवन के इतने कामों को कर पा रहा हूँ। उसको थैंक यू बोला सीखिए। आप देखेंगे जिस दिन आपने पैसों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं है। हमेशा हम ये बात बोलते हैं अगले महीने आज हमारा बिजली का बिल इतना आ गया, आज हमारा ये बिल हो गया, हाँ ऐसा हो गया, हाँ वैसा हो गया। अगर हम आप एक बात हमेशा सोच लीजिए कि इस महीने आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया, हो सकता है आपका अगले महीने बिजली का बिल कम आए, लेकिन आपने इस महीने तो आपने वो पैसा बिजली के बिल में दे दिया, अगले महीने वो पैसा आपका कहीं और चला गया। ये तो लाइफ का एक रूल है। पैसों का फ्लो होना बहुत जरूरी है। अगर पैसों का फ्लो नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पैसों का, ये तो लाइफ का रूल है, ये आप मान लीजिए प्रकृति का रूल है। इसलिए आपको उस चीज के लिए चिंता नहीं करनी है। आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ईश्वर ने जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा। ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो दिन में 300 से ज्यादा बार थैंक यू बोलते थे। वो पूरे दिन में हर चीज को थैंक यू बोलते थे जिस चीज को वो यूज करते थे। जब भी आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है तो ग्रैटिट्यूड पर आइए। ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। ये आपका सिस्टम हैंग हो गया है क्या? किसी का विश्वास नहीं तोड़ना। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर जुड़े हैं, कहीं पर भी आप जुड़े हैं, आपको किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है। अपने आप के साथ ईमानदार होना है। बहुत से लोग मेरे ऐसा देखती हूँ कि ऑफिस से अपनी स्टेशनरी लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं। कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, वहां से उसको टाइप करके लेकर आ रहे हैं, उसको फोटो स्टेट निकाल के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको सब काम ऐसे फ्री में हो जाता है। तो आपको ये चीजें पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपने आप से ईमानदार होना तो बहुत जरूरी है ना। वहां पे आप अपने आप से पूछे कि आप अपने आप से ईमानदार हुए? नहीं हुए ना। तो अपने आप से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। रेकी का
अच्छा, एक और बात है कि जो भी हमारे रिश्ते होते हैं वो क्यों टूट जाते हैं? डिसऑनेस्टी की वजह से। अगर हम हमारे रिश्तों में ईमानदार नहीं है तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हम अगर अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है तो हमारा काम खराब हो जाता है। हम अगर अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं है तो हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आप अपना एक थंब रूल बनाइए। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को अपना थंब रूल बनाइए। रेकी का जो 5वां प्रिंसिपल है वो है आज के दिन, केवल आज के दिन मैं दयालु रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड फॉर एवरीवन। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड फॉर एवरीवन। मैं सबके प्रति आज उदार रहूंगा, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, इंसान हो, हर किसी के प्रति मैं काइंड हूँ, दयावान रहूंगा। सोचिए अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा? जीवन जीने का मजा ही आ जाए, है ना? हमेशा एक बात याद रखिए, जितने आपके शब्द मधुर होंगे, जितने आपके शब्द काइंड होंगे, दयावान होंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आते हैं। इसलिए रेकी का ये 5 रूल है। आप कहीं भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं पे भी आप सर्च करेंगे, आपको ये 5 प्रिंसिपल ऑफ रेकी मिलेंगे। अब जो है हमारा 6 रेकी प्रिंसिपल, जो कि आपको कहीं मिलेगा नहीं। जहां से मैंने रेकी सीखी थी, हमारे मेंटोर ने हमको ये सिखाया था, अपना उनका खुद का बनाया हुआ ये है कि 6 प्रिंसिपल ऑफ रेकी, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वो ये है कि आज के दिन में किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूं। आज के दिन मैं किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है। प्रॉब्लम वहीं से आती है जब हम दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, जब कोई हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू हो जाता है, तो वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जब कभी बहुत से ऐसे लोग आते हैं आपके पास, वो बोलते हैं कि मैडम हमारे घर में तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, हर कोई, मेरे घर के सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, मैं उनको बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते। कई बार हस्बैंड की ये बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि उनकी वाइफ उनको समझ नहीं रही। कई बार वाइफ की कंप्लेंट्स होती हैं कि उनके बच्चे नहीं सुनते, उनके हस्बैंड नहीं सुनते। तो छोड़ दो उनको उनके हाल से, हस्तक्षेप नहीं करो उनकी। बहुत सी मदर्स होती हैं जो बच्चों के खाने के लिए उनके पीछे पीछे घूमती हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो। अरे जब बच्चे को भूख लगेगी वो ऑटोमेटिकली खाना खाएगा ही। हमेशा याद रखिए कि देखिए, दो आप उनको कुछ भी समझाएंगे, उनको कुछ भी कहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप उनको उसका पेन दिखाइए तो उनको फर्क पड़े। अगर आप अपने बच्चे को ये समझाएंगे कि बेटा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपका अच्छा मार्केट में आपकी जॉब नहीं लगेगा, आपका कैरियर नहीं बन पाएगा। जब उन्हें पेन समझ में आना शुरू हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई करेंगे। जब उन्हें ये समझ में आने लग जाएगा कि खाना हमारे लिए कितना जरूरी है, हेल्दी फूड खाना हमारे लिए कितना जरूरी है, वो ऑटोमेटिकली हेल्दी फूड खाना। इसी तरह और भी, मतलब आप उनको उसका पेन दिखाइए। अगर आप उनको डायरेक्ट बोलेंगे ना ऐसे मत करो, ये मत करो, वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा और उनको लगेगा कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रही है, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट। इसलिए किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना है और हमेशा सामने वाले को उसका पेन दिखाना है, तभी वो आपकी बात को समझे। देखिए, 2 दोस्त होते हैं, वो एक पौधा अपने अपने घरों में पौधा लगाते हैं। एक दोस्त ने अपने घर में पौधा लगाया, दूसरे दोस्त ने अपने घर में पौधा लगाया। दूसरे दोस्त ने तो उसको बहुत उसकी केयर करी, उसमें रोज पानी डालता है, उसको धूप छांव में बचा के रखता है, बहुत केयर करता है। और दूसरा उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, रफ एंड टफ, 2-3 दिन में पानी डाल दिया, नहीं डाला, नहीं डाला। क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बारिश होती है, तूफान आता है। जिसने बहुत केयर की होती है ना, उसका पेड़ टूट जाता है, उसका पौधा खत्म हो जाता है। लेकिन जिसने केयर नहीं करी होती, जिसने रफ एंड टफ उसको पाला होता है, उसका पौधा वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो 2-3 दिन में उसको पानी डालता था, जब उसको लगता था ठीक है डाला। अब जब पेड़ को पानी की जरूरत है, जड़ें तो ऑटोमेटिकली जमीन के अंदर जाएंगी ना,
अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप के लिए पानी लेने के लिए। तो उससे क्या हुआ, उससे यही हुआ ना कि उसकी जड़ें मजबूत हो गई। इसलिए तूफान आने के बाद भी वो पेड़ वहां से हिला नहीं, वो पौधा वहां से हिला नहीं, और वो वैसे का वैसे ही है। तो इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि जो है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अगर आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए खुश रहना सीखिए, ठीक है। ये थे हमारे रेकी के 6 प्रिंसिपल, जिसके ऊपर 5 प्रिंसिपल्स हमारे जो डॉक्टर मिकाओ जी ने 5 प्रिंसिपल बनाए थे, एक प्रिंसिपल जो हमारे मेंटोर ने बनाए। अगर आप रेकी नहीं भी सीखेंगे ना, अगर आप सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे, तो भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। और अगर आप रेकी सीखते हैं, रेकी हीलिंग्स के थ्रू आप अपनी बॉडी की हीलिंग करते हैं। आपको पता है रेकी से हम बहुत बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो होती है अपने चक्रास को बैलेंस करना, जो हम रेकी के माध्यम से सीखते हैं। जितने हमारे चक्रा बैलेंस होंगे, हमारा ऑरा मजबूत होगा। हमारा ऑरा मजबूत होगा तो हम पॉजिटिव हैं। हमारी हर लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब हमारे चक्रास के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे चक्रास बैलेंस होंगे, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। हर चक्र का अपना अलग अलग हर चक्र के अपने अपने अलग अलग डेफिनेशन है, सबका अपना अलग अलग है। जैसे हमारा रूट चक्र है, सबसे पहले हमारा रूट चक्र आता है। उसके बाद हम जब हीलिंग करते हैं, जब हम नीचे से हीलिंग करते हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, हम जब इसको हील करते हैं। तो जो रूट, ये जो जितना भी हमारा अभी जो मैं आपको चक्र के बारे में बता रही हूँ, जब आप इसको करेंगे तो उसके अंदर आपको इसकी पूरी डीप नॉलेज दी जाएगी कि हर चक्र का अपना काम होता है, हर चक्र का अपना कलर होता है, हर चक्र का अपना बीज मंत्र होता है, और कैसे आप उसको एनर्जाइज करें, कैसे आप उसको हील करें, और उसको हीलिंग के माध्यम से आप कैसे अपनी बॉडी के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि जितना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं आ सकती, कोई स्टैटिक अटैक आपके ऊपर नहीं हो सकता, किसी भी तरह की आप किसी के सामने भी वो प्रभाव, आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक प्रभाव आ जाता है, ठीक है। तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छा लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है। डॉक्टर मिसारो इमोथी 16 अक्टूबर 2014 में उनका डेथ हो गया। उन्होंने पानी को लेकर काफी सारे रेगुलेशंस बनाए, ठीक है। उनके हिसाब से पानी जो है वो एक एनर्जी रिसीव करता है, पानी एनर्जी रिसीव करता है। पानी के अंदर हीलिंग मोडालिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हीलिंग मोडालिटी बहुत ज्यादा, वो थॉट प्रोसेस पे बहुत जल्दी उसकी अपनी खुद की फीलिंग्स होती हैं, पानी के अंदर अपनी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। आप जैसे थॉट के थ्रू जैसा थॉट उस पर डालेंगे, उसी अकॉर्डिंगली वो रिसीव करता है। अगर आप सपोज करिए आप किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पे खूब लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और वो लोग लड़ रहे हैं, और आपने वहां जाके पानी पी लिया, उस ग्लास उनके घर में जाके आपने वहाँ पे पानी रखा है और वो पानी को आपने पी लिया, तो आप देखेंगे आप बीमार पड़ जाएंगे। कभी आपने ये चीज नोट नहीं की होगी, लेकिन अब आप इस चीज को नोट करें, उस पानी से आप बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी के अपने इमोशंस होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं। जो साइंटिस्ट है उन्होंने पानी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक ग्लास पे लिखा था लव और एक ग्लास पे लिखा था हेट, और जब उसको 24 आवर्स रखने के बाद जब उन्होंने उसको चेक करा, उसके मॉलिक्यूल्स को चेक किया गया, तो जिस पानी के ग्लास पे लिखा हुआ था लव, जब उसके मॉलिक्यूल को चेक किया गया तो उसमें आया उसके जो क्रिस्टल्स थे, उसका जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्रिस्टल्स की तरह चमक रहे थे। और जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था हेट, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें बदबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि पानी रिसीव करता है चीजों को, पानी के अंदर अपनी एक फीलिंग्स होती हैं, इसलिए पानी बहुत आप। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के 70% पार्ट जो होता है वो पानी से बना होता है। और जब हम कोई नकारात्मक ऊर्जा का पानी, जहाँ पर जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है और हमने वो पानी पी लिया, वो नेगेटिव थॉट था, नेगेटिव उसके अंदर हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है और हमने उस पानी को पी लिया है, तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी
ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, हम बीमार भी पड़ जाएंगे। कभी इस चीज को नोटिस करना। आज के बाद पानी हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें रोज सुबह उठकर पानी को चार्ज करके पीना चाहिए, पानी को अपनी इंटेंशन डाल के पीना चाहिए, उसको हमने पॉजिटिव इंटेंशन डाल के कि कुछ भी इंटेंशन जो भी आप चाहते हैं कि आपके मन में जो भी इच्छा है अपनी इच्छा को उसके अंदर डाले, कम से कम 21 बार उसके अंदर अफर्म करिए उस चीज को। जैसे कि आप सपोज कीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है और आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं, तो आप पानी का गिलास लीजिए और रोज सुबह या जब भी आप पानी पीते हैं उसके अंदर देखते हुए उसको बोलिए कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 21 टाइम्स आप उसको बोलिए मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, और उसके बाद आप उस पानी को पीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपके अंदर आप ऑटोमेटिकली अपने आप को शांत महसूस करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो पानी की बहुत अपनी एक पॉजिटिव वर्क है। और रेकी के माध्यम से हम उससे सीखते हैं कि हम पानी को कैसे चार्ज करना है, हम उसको कैसे हीलिंग करते हैं। नॉर्मल वाटर पीने से बहुत बेटर होता है कि आप उसको चार्ज वाटर पर पीजिए। आप जितना चार्ज वाटर पर पिएंगे वो क्या है, वो आपके लिए पवित्र पानी होता है। आप देखेंगे ना कि आप मंदिर में जाते हैं लोग, आपको चंद्र अमृत आप पीते हैं, गुरुद्वारे में चंद्र अमृत दिया जाता है, लोग बड़े एक एक बूंद उसको रिसीव करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसकी बहुत महत्वता है, पुराने समय से उसकी बहुत महत्वता है। तो आप रेगुलर अपने घर में भी जब भी पानी पिए अपने ईश्वर का नाम लेकर उसको चार्ज करके पानी पिए। और जब आप रेकी सीखते हैं तो और उसकी बहुत सारी और भी मोडालिटीज होती हैं जो उसमें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आपको उसको रिसीव करना है। बहुत से घरों में लोग अपनी मेड को रेकी सिखाते हैं, एंजल हीलिंग करवाते हैं। क्यों? ताकि उनका खाना पवित्र हो, जो भी खाना खाएं वो चार्ज हो। आपको मालूम ही होगा ना, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी चीजें हमारे साथ होती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छी कमाई होनी चाहिए, बनाने वाले का मन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। हम जब सामान बाजार से लाते हैं तब भी हमारे मन में पॉजिटिव विचार होने चाहिए। जब हम खाना घर में बनाते हैं तब भी हम सकारात्मक होने चाहिए। हम जब खाना खिलाते हैं तब भी हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। जब हम इस तरीके का खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा सकारात्मक खाना होता है, सात्विक खाना होता है। ठीक है, तो वो खाना हमारा सात्विक खाना होता है। पानी में बहुत अपनी मैनिफेस्टेशन होती हैं। पानी के जरिए आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। पानी अपने आप में बहुत बड़ा एक हीलिंग औजार है जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेकी के हमारे टोटल रेकी के देखिए हमारे 5 लेवल होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 में हम क्या सीखते हैं? लेवल 1 में हम सीखते हैं सेल्फ हीलिंग। क्या हम सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं? 24 बॉडी पार्ट्स हम कैसे करते हैं? मैंने लेवल 1 का जो आपने फर्स्ट ज्वाइन किया वो स्क्रीन पे लगा दिया, उसको आपको इजी हो। हाँ नहीं, वो सर 24 पार्ट्स का देखा, 24 हीलिंग पार्ट ये आप लगा लीजिएगा, आप लगा ये लीजिए। हमारे, हाँ जी, हाँ 24 बॉडी पार्ट्स हैं। सब हम अपनी आईज को हील करना, ईयर्स, जॉ, हमारे टेम्पल, बैक हेड, फोरहेड और हमारा बैक हेड, थ्रोट चक्र, हमारा हार्ट चक्र, उसके बाद हमारा ये सोलर प्लेक्सस, ये हमारा है रूट चक्र, लंग, लीवर, हमारी आंतें, हमारी ये ओवरी, शोल्डर, किडनी, लोअर बैक, मूलाधार चक्र, हमारे आर्म, थाई, नी, हमारे काफ मसल्स, पिंडलियां, एंकल और तलवे। ये हमारी बॉडी के 24 पार्ट्स हैं जो हम फर्स्ट लेवल में कवर करते हैं। फर्स्ट लेवल में हम 24 बॉडी पार्ट्स को हील करते हैं। 24 बॉडी पार्ट्स को हील करने का मतलब है कि हमने हमारी बॉडी के हर एक सेल को हील करना, हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जाइज करना, 24 बॉडी पार्ट को हील करना। तो ये हम सीखेंगे रेकी लेवल 1 के अंदर। उसके
उसके अलावा हम चक्रास के बारे में जानेंगे, हमारे बॉडी के चक्रास कैसे हैं, उनकी हीलिंग के बारे में जानेंगे, ऑरा क्लीनिंग के बारे में जानेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो हमारा ऑरा क्लीनिंग है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर लड़ाई बीमारियों से लड़ने की शक्ति है। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आप बीमार हैं। ठीक है, ये हम सीखते हैं उसके और उसके अलावा और भी है। एक मिनट रुकिए, मैं शेयर करती हूँ। सर वो आपने लेवल 1 वाला शेयर कर दिए जो भी आप कर रहे थे। हेलो पासा जी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाउ टू चार्ज वाटर अभी आपको मैंने बताया ही है। अपने खाने को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं ये सब आप उसमें सीखेंगे। हाउ टू हील फीवर। देखिए जब भी कोई बीमारी आती है वो पहले हमारी बॉडी में नहीं आती है, हमारे ऑरा में आती है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह जब भी हमें बुखार होता है तो वो हमारे ऑरा में आता है, सबसे पहले वो हमारे ऑरा में आता है। अगर सपोज करिए आपको अचानक से 102 एकदम नॉर्मल आपको लगता है ना फीवरिश हो रहा है, मुझे ऐसे फीवरिश से फीलिंग हो, अगर आप तभी अपनी हीलिंग करेंगे तो आपको आगे बुखार आएगा ही नहीं। तो आपको कैसे हीलिंग करनी है ये आपको लेवल 1 में सिखाया जाएगा। हाउ टू हील योर फीवर, रिमूव ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम लोग रॉक सॉल्ट को, हाँ रॉक सॉल्ट जो होता है, सी सॉल्ट, सॉरी सी सॉल्ट का भी यूज करते हैं अपने नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं हम उसके अंदर कवर करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा लेवल 2, अच्छा लेवल 1 के अंदर हम आपको अट्यूनमेंट देंगे, सिंबल नंबर 1 की अट्यूनमेंट हम आपको देंगे। और फिर उसके बाद आपकी हीलिंग होगी, जिसमें हमने एक 21 डेज का मेडिटेशन भी रखा है। 21 डेज का मेडिटेशन सुबह मॉर्निंग में 5:30 to 6:30 होगा। उसके अंदर आपको 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करवाई जाएगी। तो और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग नहीं करके डायरेक्ट अपने चक्रास की हीलिंग करेंगे तो क्या आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो खराब हो जाएगा, और जिससे कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करना इट इज नेसेसरी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकेंड लेवल करते हैं तो सेकेंड लेवल के अंदर हम ये सीखते हैं कि हमें दूसरों की हीलिंग अटॉर्नमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देना। अटॉर्नमेंट के बारे में दूसरों को शायद नहीं पता होगा, विस्तार से बता। अटूनमेंट के बारे में सर, अटूनमेंट के बारे में हेलो, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो थोड़ा विस्तार से बता दे कि क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, उसको विस्तार से बता। शक्ति पाठ जो हम अट्यूनमेंट देते हैं वो आपको शक्ति पाठ होता है ना। शक्ति पाठ होता है अट्यूनमेंट, मतलब जैसे हमारा रेकी के जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो हम आपको शक्ति पाठ ही होता है ना। जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ शक्ति पाठ होता है, प्रोसेस है। हाँ हाँ, जैसे वो एक मंत्रों का प्रोसेस प्रोसेस होता है है पूरा। हाँ हाँ, वो एक पूरे से पूरा एक प्रोसेस है। तो वो आपको दिया जाएगा लेवल 1 में। चौकरे का अट्यूनमेंट जो सिंबल नंबर 1 चौकरा होता है वो हम आपको अट्यूनमेंट उसका देंगे। और लेवल 2 में आपको सिखाया जाएगा पावर सिंबल। चौकरे को हम पावर सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। उसके अलावा आपको 3 सिंबल सिखाए जाएंगे, जैसे कि चौकरे हो गया, सहेगी हो गया, एंड हॉर्नशाई जेसोनेम। हॉर्नशाई जेसोनेम इज अ डिस्टेंस। हम जब किसी की डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं, हम किसी को ग्रुप में हीलिंग करते हैं, हम किसी दूसरे पर्सन की हीलिंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ पे बैठ के आप ऑस्ट्रेलिया में भी अगर किसी की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैठ के हॉर्नशाई जेसोनेम डिस्टेंस सिंबल का इस्तेमाल करके, सिंबल नंबर 3 उसको हम इस्तेमाल करके हम उसको यहाँ से बैठ के वहां पर भी हीलिंग दे सकते हैं। तो इन तीनों सिंबल्स की आपके अट्यूनमेंट, चौकड़ा आपकी अट्यूनमेंट फर्स्ट लेवल में हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी के सिंबल्स हैं ये आपको सेकेंड लेवल में मिलेंगे। ये सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको ग्रुप हीलिंग सिखाई जाएगी कि किस तरीके से आपको ग्रुप हीलिंग करनी है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको विश बॉक्स को कैसे बनाना है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि मिथ, कहते हैं ना, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द फियर ऑफ प्लैनेट। लोग बताते हैं ना कि आपके ये ग्रह खराब चल रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, आप डेथ का सबसे ज्यादा लोगों को फियर होता है।
ये सब चीजों को आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इन सब चीजों से फ्रीडम मिल जाएगी। टेलीपैथी, डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू आप टेलीपैथी के द्वारा अपने विचार किसी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब चीजें आपको उसमें सिखाया जाएगा। पावर ऑफ इंटेंशन, क्या आप अपनी इंटेंशन की पावर से क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर आपको बताया जाएगा। उसके अलावा डेस्टिनी, फ्यूचर, गोल, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉ, जैसे कि हमने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज तो करते हैं बट हमको वो यूज करना नहीं आता है। तो वो किस तरीके से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है कि आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो। आपके सब बिलीफ सिस्टम, आप जैसा सोचोगे आप वैसे होगे। आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं आपने उसको अट्रैक्ट किया अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। अपने फिनेंशियल को आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, अपने रिश्तों को किस तरीके से अच्छा करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज होती हैं जिसकी वजह से हमारे किसी का बाई चांस कोई बिजनेस लॉस हो जाता है, उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी उस चीज को लेकर उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। वो आगे तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज होती है वो उसको कुछ करने नहीं देती है, वो उसको रोकती हैं। तो वो किस तरीके से आप उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरीके से रिलेशनशिप होते हैं, कभी किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो सेकंड मैरिज को करने से डरता है, कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो शादी से ही डरना शुरू हो जाता है, कभी बचपन में किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको स्टेप दूसरे लोग उनके साथ मिसबिहेव करते हैं जिसकी वजह से उनका रिश्तों पर से विश्वास हो जाता है। कई बार पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, तो बच्चों का उनके प्रति गैप आ जाता है। तो किस तरीके से जो, और वो कहीं ना कहीं उन बच्चों की लाइफ को भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो पेनफुल मेमोरीज हमारे अंदर बन जाती हैं। आप कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आप सीखेंगे लेवल 2 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में हम सबसे पहले सीखेंगे साउंड हीलिंग, बेनिफिट्स ऑफ साउंड हीलिंग। 7 बेनिफिट्स ऑफ साउंड हीलिंग। आपने सुना होगा कि हम जैसे ना मंदिर में हम जाते हैं ना, हम जब घंटी बजाते हैं, आपको पता है हम क्यों घंटी बजाते हैं? हम इसलिए, किसी को पता है हम क्यों घंटी बजाते हैं मंदिर में? जब भी हम मंदिर में जाते हैं हम सबसे पहले वहां जाते हैं, घंटा बजाते हैं, भगवान घंटियां बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? ताकि जो हमारे ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए। साउंड हीलिंग, जो उसकी आवाज होती है उससे सारी नेगेटिविटी बाहर आती है और फिर हम मंदिर में जाते हैं। हम आप अपने घर में भी, अगर अपने घर में भी कहीं भी नेगेटिविटी है ना, टिपिकल बॉल आता है, उससे आप अपने घर में पूरा उसको एवरीडे उसको चार्ज करेंगे ना, सिर्फ साउंड, उस साउंड से ही। हेलो, Yes, you are audible. हेलो, You are audible. ओके ओके। तो आप देखेंगे कि उस साउंड से ही वहां की नेगेटिविटी, जो भी वहां पे नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर आ जाएगी। तो साउंड हीलिंग बहुत ज्यादा हमारे जीवन पे बेनिफिट हमें करता है। आप देखिए, आप कहीं भी म्यूजिक सुनते हैं हमारे को बहुत आनंद होता है, किसी भी हम मंदिर में जाते हैं भजन कीर्तन होते हैं, तो इसी तरीके से साउंड हीलिंग की अपनी एक महत्वता है। उसके 7 बेनिफिट्स होते हैं टिपिकल बाउल साउंड, जो कि हम आपको लेवल 3 में बताएंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं, कैसे आपको अपनी मैनिफेस्ट करना है अपनी चीजों को, अपना विश बॉक्स आप कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ विश बॉक्स। साइकिक अटैक, साइकिक अटैक क्या होता है? कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर आ जाती है, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी चौराहे पे जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, किसी भी कभी कभी ऐसा आप कुछ भी नहीं होता कि कोई कभी कभी कोई इंसान अपनी नेगेटिव थॉट्स भी आपको भेजता है, तो आप कैसे उन चीजों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। उन चीजों का एक प्रोसेस है जो आपको सिखाया जाएगा। आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपने घर के ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, साइकिक अटैक के साथ साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी क्या होता है? बेसिकली साइकिक सर्जरी जैसे कि हमारी किडनी, सपोज करो किसी का स्टोन है किडनी के अंदर,
तो हम उसे कैसे अपनी साइकिक सर्जरी के माध्यम से हम उस स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। किसी को हार्ट में ब्लॉकेजेस है, आप कैसे उसकी ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं। मैं एक फाउंडेशन के अंदर एज अ हीलर में काम कर चुकी हूँ और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे जिनको हम साइकिक सर्जरी के द्वारा हमने उनको ठीक किया। कैंसर जैसे पेशेंट साइकिक सर्जरी से हमने ठीक करे। इसके साथ साथ हम क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स अपने आप में बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो हम क्रिस्टल्स का भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसी के साथ हम इसमें एक मेडिटेशन करेंगे फैमिली मेडिटेशन, कि कैसे हम अपने पूरी फैमिली को एक साथ, हमारे घर में जितने भी लोग हैं सबको एक साथ कैसे हम उनको चार्ज करें। जैसे अभी तो हम हीलिंग करेंगे ना, जैसे सेकेंड लेवल में हम अपने चक्रास को की हीलिंग करते हैं, उसी अपने चक्रास को हीलिंग करके अपने आप को कैसे हमने चार्ज करना है, उसी तरह हम थर्ड लेवल में फैमिली हीलिंग सीखेंगे कि हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर एक साथ किस तरीके से, और जरूरी नहीं है कि आपके सारे फैमिली मेंबर आपके साथ ही बैठे, हम अपनी इंटेंशन में, अपनी विजुअलाइजेशन में उनको रख के और किस तरह से हीलिंग करते हैं, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिए कितना बेहतर रिजल्ट आता है। उसके बाद हम रेकी एनर्जी की ग्रिड बनाना सिखाते हैं, जिसमें हम 100 लोगों की एक साथ हीलिंग कर सकते हैं, वो हम उसके अंदर सीखेंगे। रिलेशनशिप सती ग्रिड, हम सती ग्रिड सिखाते हैं किसी की भी, अगर सती ग्रिड हम उसमें सीखते हैं, रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर हीलिंग होती है। हमारे को किसी के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है, हम उसके लिए वो हीलिंग करते हैं। अगर हमको किसी के साथ वो रिश्तों को खराब करना है, मतलब खराब इन द सेंस कि कई बार होता है ना, अनवांटेड पीपल हमारी लाइफ में होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो हमारे जीवन में आए, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में आते हैं और उनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है और हम उनको कुछ कह भी नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को कैसे हमको दूर करना है, वो भी उसमें सिखाया जाता है। हेलो, आपको मेरी आ रही है यस वॉइस यस सर? यस, यू आर ऑडिबल। एक्चुअली सारे म्यूट पे है, मैं उनको अनम्यूट पे डाल देता हूँ, तो सर वो पार्टिसिपेशन का थ्रू बेटर रहेगा। आप कंटिन्यू करें प्लीज। ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन अनम्यूट देमसेल्फ। तो क्वेश्चनर के लिए हमने म्यूट किया था, बट दे कैन डू अनम्यूट इफ रिक्वायर्ड। आपका म्यूट हो गया, एक बार आप अनम्यूट कर लें पास से दिया। यस, लैम्प हीलिंग हम कैसे यूज करते हैं, लैम्प हीलिंग के, हेलो, हाँ जी, लैम्प हीलिंग हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे इन्वायरमेंट में जो नेगेटिविटी होती है, लैम्प हीलिंग के द्वारा हम उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो एक बहुत ही, मतलब एक, आप जब उसको सीखेंगे तो आपको एक मैजिक ही लगेगा सब कुछ। रेकी लेवल 3 का अट्यूनमेंट है, जिसके अंदर हम आपको पावर सिंबल हम सेकेंड लेवल में देंगे, थर्ड लेवल में हमारा जो होगा डाइकोमियो से हम आपको उसकी हीलिंग सिखाएंगे, मास्टर सिंबल जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा मास्टर सिंबल के अलावा 10 और सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे जो अलग अलग चीजों में आपके काम आएंगे। हर सिंबल की अपनी एक महत्वता है, वो सारी सिंबल्स की जो भी महत्वता है वो आपको उसमें बताई जाएगी। और उसके बाद है हमारा लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है हमारी कार्मिक हीलिंग। कार्मिक हीलिंग जिसमें आपके जो भी ग्रहों की नकारात्मक, जो भी आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ रहा है, जो भी आपकी पास्ट लाइफ से लेकर, क्योंकि हर इंसान के जीवन में जो भी परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी कार्मिक से जुड़ी होती है। तो जो भी हमारी पास्ट लाइफ से लेकर जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स का उसमें हमको सोल्यूशन मिलेगा। हमको कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स को हील करना है, कैसे अपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग, हालांकि हम जो कुछ भी करेंगे हमारा ऑरा तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, लेकिन ओके, अभी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना साथ के साथ, अभी बताते हैं आंसर्स, अभी देते हैं सबके क्वेश्चंस का। हाँ हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ कैसे अपने हाँ ऑरा को तो स्ट्रॉन्ग करना हम सीखेंगे ही, लेकिन इसमें हम अपने साइकिक एबिलिटीज को कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम साथ में सीखेंगे। अपने आप को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को एक लव मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को एक हीलिंग मैग्नेट बना सकते हैं, इस सारा का सारा आपको कार्मिक हीलिंग में सिखाया जाएगा। और इसके लिए प्रॉपर हमने 21 डेज का मेडिटेशन भी रखा है, सुबह 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक का। तो ये सारा हम आपका उसमें कोर्स को
कंप्लीट करेंगे। अब आप अपने क्वेश्चन पूछे जो भी कोई पूछना चाहता। हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते। बहुत शानदार बताया आपने, जो भी बताया, एक एक लफ्ज लाइक ए प्योर डायमंड। थैंक यू। बहुत शानदार। और मैडम, रेकी का जो मेडिटेशन है वो आज से शुरू हो चुका है या कल से शुरू होने वाला है? ये जब हमारी, हाँ हम अभी नेक्स्ट क्लास हम लेंगे ना, जब हमारी नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी, है ना सर? आप बताइए सर। मैडम मैं अभी रेकी का जो पूरा कोर्स प्लान है अब बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो सो दैट ऑल पार्टिसिपेंट कैन अंडरस्टैंड कि रेकी का कोर्स प्लान क्या है। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। What is the content you want to put? What about you? आपको सारा व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। आप व्हाट्सएप पास्टर जी मीनवाइल आप अपने क्वेश्चन ले लीजिएगा। 2 मिनट में मैं बोर्ड पे जो रेकी का प्लान लिख देता हूँ, क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। You give me a swear what I do. हेलो। यस यू कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस। मैं 5 मिनट मुझको दीजिएगा, प्लान बोर्ड पे लिख दूंगा, आप इनके क्वेश्चन अपने कंटिन्यू करिए प्लीज। ठीक है, आप बताइए अपने क्वेश्चन बताइए। Please raise your hands for the questions. I request all the participants, those have questions, request you to please raise your hand and one by one in a queue, please ask your questions. Thank you. सोनिया जी ने क्वेश्चन रेज किया। सोनिया जी प्लीज रेज योर हैंड, हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। गौरी बहन मैडम ने क्वेश्चन रेज किया था, आपका क्वेश्चन अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, वी विल टेक योर क्वेश्चंस अगेन। थैंक यू। आप लोग अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। पूनम जी अपने आप को अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन पूछें। पूनम जी सिर्फ इतना ही है कि मेडिटेशन कब से स्टार्ट है? मेडिटेशन मैडम जो क्लासेस है वो नेक्स्ट फ्राइडे से शुरू होएगा। ये आज का जो क्लास है इंट्रोडक्टरी सेशन है, नेक्स्ट फ्राइडे से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट फ्राइडे से जी, नेक्स्ट फ्राइडे मॉर्निंग नेक्स्ट फ्राइडे क्लास होगी। सैटरडे संडे से आपका स्टार्ट होगा ना, वो हम अभी देख लेंगे, अभी बात करते हैं ना। नेक्स्ट फ्राइडे से पहला क्लास आपका थ्योरी होगा, वो इवनिंग में होएगा। इवनिंग में 7:50 से स्टार्ट होगा थ्योरी क्लास आपका, एंड it will go up to 9:30 10 o'clock theory class. Then morning में every morning 5:30 to 6:30 मेडिटेशन क्लास होगा। वो सैटरडे मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, सैटरडे मॉर्निंग से वो कंटिन्यू 21 डेज तक चलता रहेगा, कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलता रहेगा। राइट, ये मेडिटेशन का और क्लास का। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पूनम जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते उपासना जी। क्लास आपका बहुत अच्छा, कोर्स का आपने सब कंटेंट बताया। मुझे यही पूछना था कि जैसे मैंने रेकी कोर्स किया है, लेकिन आपके जो कंटेंट में मैंने देखा कि जैसे आपने बोले साथी ग्रेड और 24/7 रेकी, वो सब थोड़ा अलग सा लगा, तो वो क्या सब अलग है क्या? लैम्प वो जैसे 5 वाले, तो उसके अलावा भी आप सब बताने वाले हैं क्या? यही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। अभी ये आप देखिए, मुझे जब तक ये पता नहीं होगा कि आपने क्या सीखा है तो मैं कैसे बताऊँ आप। रिलेशन है ना, आपने क्या क्या सीखा है वहाँ पे, तो आपको पता होगा ना कि आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा है। हाँ लेकिन आप जो करते हैं मुझे अलग लगा, इसीलिए सब वही मुझे जानना था। एडिशन है और ये तो मुझे भी इंटरेस्ट है सीखने में। थैंक यू। आप और आज कितने लेवल करें वैसे, लेके के कितने? मैंने तो 3rd लेवल तक किया है, जो भी उसके सिंबल वगैरह सब किया, लेकिन आपने मैंने देखा साथिया ग्रीड 24/7 रेकी और लैंप हीलिंग और क्रिस्टल, वो सब थोड़ा सा अलग लगा मुझे, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ अलग ही होगा क्या, इसलिए मैं बोली पूछ लेती हूँ एक बार, तो मैं कर लूंगी, मतलब ऐसा है। देखिए रेकी के एक्चुअली 5 लेवल। पासा जी पूनम जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेवल 1 to 3 बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस के अंदर करवाया जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। ये लिखा जाता है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्या है, बट कंटेंट्स की क्लैरिटी और कंटेंट की डिलीवरी पूरी कंप्लीशन नहीं आती है। जो पासन जी ने डिजाइन किया है वो कंप्लीट कंटेंट का उसने डाला है,
इसीलिए आमतौर पे लेवल 1, 2, 3 की जब आप कंटेंट देखेंगे उसमें आधे कंटेंट से मिसिंग होते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। लेवल में बोल दिया था कि लेवल 1 कंप्लीट हो गया, लेवल 2 कंप्लीट हो गया, लेवल 3 हो गया, बट कंटेंट नहीं आ पाते थे। और उपासना जी ने जो डिजाइन किया है उसके अंदर कंप्लीट कंटेंट्स आ रही हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लग रहा होगा और उसमें कंटेंट डबल लग रहे होंगे। दैट इज द प्राइम रीजन। ओके सर, थैंक यू। बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, ये नेट का आई थिंक मेरे एंड पे इशू है। ओके कोई नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो वही मुझे थोड़ा सा था 5 सिंबल पे ही सब कुछ सीखा था, लेकिन आपका मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा लगा, तो मुझे लगा और कुछ और जानने मिलेगा तो अच्छा ही है ना, जितना सीखने मिले अच्छी बात है। और वैसे राजू आप सर बिल्कुल के तो सही हम बोल लोग रहे हैं, फैन है, इनके पास एक्स्ट्रा है। हम लोग एकदम फैन है। हाँ, हम लोग उनके तो फैन है सर के, तो चलिए वही अभी आपके साथ भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। सिद्धार्थ जी, आपका क्वेश्चन बताइएगा। जी सर, ये सीखने में कोई डॉक्यूमेंट दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए या प्रैक्टिकल में बताया जाएगा? उपासना जी। हाँ जी, जो हम आपको मेडिटेशन कराएंगे ना, प्रैक्टिकल तो यही है हमारा मेन, क्योंकि मेन मेडिटेशन ही होता है इसके अंदर। और दूसरा आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। अच्छा मैम, और एक डिजीज के लिए कितना दिन ये छोड़ेगा बोल के पता चलेगा? हाँ जी, क्या बोला आपने? अभी मिनिमम किसी को एसिड हुआ है, तो ये डिजीज है, क्या तो हुआ है? उसको एसिडिटी, अच्छा, तो ये ओके, हाँ जी। उसको क्योर करने में कितना टाइम लगेगा एक्चुअली? 2 दिन 3 दिन? हाँ, 2-3 दिन में आप उसको क्योर कर लेंगे। ओके, थैंक उसके यू। साथ साथ उसको वो चीजें भी थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर वो चाय बहुत पीते हैं या कुछ इस तरीके, अपना फूड हैबिट को भी उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग मोडालिटी अपनी तरह काम करेंगी, लेकिन फूड हैबिट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और सर मैम, ये 2 महीने का कोर्स है? ये 3 ये महीने मैंने का आपको कोर्स है। बताया ना, ये 3, हाँ जी, 3 मंथ का मैं कोर्स है, डिटेल रेकी अभी लेवल 1। सर मैं एकदम रेगुलर कोर्स होगा कि डिटेल वीकेंडली होगा सर? मैं एक बार स्क्रीन पे लिख देता हूँ, सो फ्राइडे दैट आपकी कंफ्यूजन। क्लासेस होंगी, और उसके अलावा मॉर्निंग में आप लोगों का मेडिटेशन होगा। ओके मैम, थैंक यू। मेडिटेशन आपका 21 डेज तक रेगुलर होगा, और एवरी फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। अब जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसमें आपसे हम पूछेंगे। जी मैम, थैंक यू। मैं कोर्स डिटेल इस पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ फॉर द डेट नेक्स्ट फ्राइडे का। आई अंडरस्टैंड इट इज 27। Am I audible to all of you? मेरा नेट ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है। Yes, sir, you are audible. Yes, you are audible. आवाज ब्रेक हो रही है। बोर्ड तो क्लियर आ रहा है, बोर्ड इज ओके। हाँ, बोर्ड। Yes. Yeah, we can read it properly. For 3 months. Course levels, level 1, 2. कोर्स की बेसिक डिटेल्स है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब। मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, मेडिटेशन एक हीलिंग प्रैक्टिस है, उसका कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता। इट्स अगेंस्ट ऑफ सिस्टम।
ठीक है, मेडिटेशन को लाइव ही गया था। मेडिटेशन ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से कभी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता। इसके अलावा जो भी थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी के पार्ट होंगे, वो आप थ्योरी में पूछ सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस है मेडिटेशन के अंदर भी, मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसकी जो एक्सपीरियंस होंगे वो शेयरिंग होगी, उसमें उपासना जी 5-10 मिनट उस पर देती हैं उस पर, एंड आपके जो एक्सपीरियंसेस शेयर है, कुछ बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, वो जो मेडिटेशन क्लास होती है उसके बाद मिलते हैं। इन अदर वर्ड आपकी क्लास डेली है, एक तरीके से 21 दिन तक लगातार चलेगी है नॉन स्टॉप। सिर्फ थ्योरी के लिए हम अलग से क्लासेस लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं साथ साथ, और मेडिटेशन के बाद मेडिटेशन के नीचे सब्जेक्ट वो साथ साथ ले लिए जाएंगे सेम डे मॉर्निंग में। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस प्लीज। पास्टर जी, यू कैन कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस। मेरी स्क्रीन पे सबसे ऊपर इस टाइम पे जो हैंड रेज आ रहा है वो अंशु जी का आ रहा है। अंशु जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते उपासना जी। नमस्ते। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला एक तो ये है कि जो अट्यूनमेंट्स आपने बोला है वो आप इंडिविजुअली देंगे या ग्रुप में देंगे? बिकॉज अगर वो आपके एक्चुअली हम लोग फोटोग्राफ, आप लोगों से हम फोटोग्राफ ले लेंगे और उसमें हम आपको अट्यूनमेंट देंगे। आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम पर आप उसको रिसीव कीजिएगा। अच्छा, मतलब आप इंडिविजुअली सबको अलग जो अलग हमारा देंगे? लेवल, हाँ लेवल 1 में तो हम ग्रुप में दे देंगे आपको, क्योंकि लेवल 1 में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हम आपको ग्रुप में हम आपको अट्यूनमेंट देंगे। लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 में जब आपको अट्यूनमेंट मिलेगा वो आपको हम आपके फोटोग्राफ के थ्रू आपको अट्यूनमेंट देंगे, और जब आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे अट्यूनमेंट दिया जाएगा, तो आपने उसको उस टाइम पे रिसीव करना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और सेकेंडली ये जो सर्जिकल आपने बोला है, दिस हीलिंग का या साइकिक सर्जरी जिसको बोलते हैं हम, तो इसमें मिनिमम कितना टाइम लगता है? मिनिमम टू मैक्सिमम थोड़ा कुछ टाइम पीरियड होता है, और एल्स सिर्फ आप सिर्फ सिखा दोगे कि इस तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करो एंड इट विल बी डन? कुछ टाइम पीरियड होगा उसमें? अरे हम आपको सिखाएंगे। फर्स्ट टाइम आपको जैसे हमने एक सिखा दिया क्लास के अंदर, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपके खुद के एक्सपीरियंस होंगे। जैसे आपको मेडिटेशन क्लासेस क्यों दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है ताकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो, क्योंकि जितनी आपकी एनर्जी अच्छी होगी आपके रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। अगर आपकी एनर्जी डाउन होगी तो फिर आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे नहीं, वो तो एक अलग बात है, आप खुद बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, सेकेंड बात है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, आई एम सॉरी, आई टोल्ड कि मैं 2 ही पूछूंगी, बट एक और थर्ड एकदम पॉप अप हुआ है। ये मेल्स में तो इतना नहीं होता है प्रॉब्लम, बट फीमेल्स का जैसे मंथली पीरियड्स होते हैं, तो उसमें जो मेडिटेशंस होती हैं विद आप जो जिस तरह से बोल रहे हो, तो फीमेल्स कर सकती हैं, अट्यूनमेंट्स हैं, व्हाटएवर जो भी आप सिखा रहे हो? हाँ, फीमेल्स तो कोई इशू नहीं है इसमें? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप तब भी मेडिटेशन कर सकते हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, इस चीज का कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू, आई एम डन। थैंक यू। थैंक यू जी। रणवीर मैडम, आपका क्वेश्चन। मैम नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी जी मैम, ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि अट्यूनमेंट फोटो पे होगा, अगर मैनुअली अट्यूनमेंट दिया जाता है और फोटो पे दिया जाता है तो कुछ डिफरेंस होता है कि इक्वल रहेगा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल रहेगा या डिफरेंस होगा? इक्वल रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा ना कि जो टाइम आपको दिया जाएगा आपको उस टाइम पे बैठना पड़ेगा। ओके, ठीक है। वो हमें पहले से बता दिया जाएगा? हाँ, वो आपको पहले से बता दिया जाएगा, तो इंसान प्लान कर सकता है। ठीक है। सेकेंडली, मेरे को नहीं मालूम, मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, मेरे को ये नहीं मालूम कि आपने डिजीजेस के बारे में बताया किसी के क्वेश्चन में कि नहीं। जैसे हम अलग अलग डिजीजेस को क्योर करेंगे, पता नहीं रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो रहा है जब फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी। तो उसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से बॉडी पार्ट पे किस डिजीज के लिए हीलिंग देनी है, उसकी डिटेल बताई जाएगी? हाँ, ये आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। वैसे तो बेसिकली ये सब कुछ हमारे 7 चक्रास के साथ ही लिंक्ड अप होते हैं, तो वो आपको पहले जब 7 चक्रास के बारे में बताया जाएगा ना, तो उसी में ये सारी चीजें आ जाएंगी।
उसके अलावा भी Okay. आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। ओके, राइट, ठीक मैम, बस यही पूछना था। एक दो क्वेश्चन अंशु जी ने पूछ लिए जो मुझे पूछने थे, और एक थैंक्स भी करना है, आपने बहुत अच्छे से टीच किया, बहुत दिल को छुई, जो आपने कुछ चीजें बताई अच्छी लगी, लॉट ऑफ थैंक्स। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राजीव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। थैंक यू मैम। पूनम मैडम आपका क्वेश्चन पूछें। एक ही मैम मुझे क्वेश्चन था कि जो आप तिब्बत बॉल मैडम का आपका जो वीडियो ऑन बोले करें पहले वो हम लोग को। पूनम मैडम पहले वीडियो ऑन करो। हाँ सर, हाँ सर, मुझे ये सर पूछूं मैडम पूछूं? अच्छा, मैडम से पूछो, क्वेश्चन का आंसर तो वही देंगे, मैं थोड़ी दूंगा। हाँ, तो मैम मुझे वही पूछना था कि वो तिब्बत बॉल का आपने जो बोले हैं वो हम लोग को खरीदना लेना है पड़ेगा क्या? मतलब आप सिखाएंगे कैसे हाँ, साउंड करना है हाँ, वगैरह? आपको नहीं, मैं आपको बता दूंगी, वो तो आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बॉल आप खरीदेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ओके, साउंड हीलिंग बहुत अच्छा हाँ, उसका रिजल्ट होगा। हाँ, हाँ, ओके, हाँ। ओके, ठीक है। तो वो आप सिखाएंगे वो भी हम लोग को कैसे करते हो साउंड हीलिंग? मैं तो उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि उसका एक अपना अलग से पूरा एक कोर्स होता है। या ओके, प्रॉपर ओके, कैसे, क्योंकि आप एक बाउल से आप पूरी बॉडी की हीलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर चक्र के लिए अलग अलग बाउल्स यूज होते हैं। आप ओके, ऐसे ओके, कोई भी बाउल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है कि मैं आपको उसके बारे में नॉलेज दे दूंगी, आपको बता दूंगी। और जैसे आप नॉर्मल जैसे हम हीलिंग लेते हैं तो आप उसमें कैसे हाँ, उसको यूज कर सकते हैं, और जैसे आप अपने घर की नेगेटिव। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। अमूला मैडम आपका क्वेश्चन पूछे प्लीज। Good evening, ma'am. I just want to know, because we are already working and morning 5:30 to 6:30 we are busy. So is that very important? Based on that only I should take a decision whether I should join or not. ये तो आप सर ही बता सकते हैं। सर आप इसका आंसर। What, ma'am? मैडम देखो, सर विल मैडम गिव द रेकी जो है आंसर। ना, रेकी का जो कोर कंसेप्ट है वो मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन नहीं किया तो खाली किताबी ज्ञान है, सब कुछ यूज नहीं है ऑनेस्टली। अगर खाली ज्ञान ही ले रहा है किताब वाला तो गूगल बाबा से बड़ा कोई ज्ञानदार नहीं, ठीक है। और रेकी को एक्सपीरियंस करना है, रेकी को वर्क करना है, रेकी पे, रेकी के से हीलिंग करनी है, अपनी अपनी अपने परिवार की सबकी काम करना है, तो रेकी में इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज मेडिटेशन। इसीलिए हमने मेडिटेशन एवरी डे मॉर्निंग बिना नागा रखा है 21 दिन तक, लेवल 1, 21 दिन लेवल 2, सो लेवल 3 बिना नागा किया, ताकि रोज प्रैक्टिस किया सके। अगर ब्रेक हो गया तो वो कंटिन्यू की जाएगी, नहीं हो पाएगा। मेडिटेशन के बिना रेकी इज ऑफ नो यूज, ओनली जस्ट अ गूगल बाबा नॉलेज, नथिंग एल्स। तो वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आई मीन 5:30 to 6:30 हमने डिजाइन इसलिए किया, कंफर्टेबल डिजाइन किया है कि लोग कर रहे हैं। हम अगर ऑल पार्टिसिपेंट बीन एग्री देन वी कैन डिजाइन 5 to 6 आवर्स, वी डोंट हैव इशू इन दिस। उससे ज्यादा पहले करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी रात में सोने में, सोने में। और आई मीन दैट, और 6 to 7 तो आपको ऑल इट हो जाएगा ज्यादा, राइट। तो ये आपको वर्कआउट करके आप बता सकते हैं, देख सकते हैं। पर ये देखिए मेडिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट। रिकॉर्डिंग मेडिटेशन की नहीं होती, क्योंकि मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, फील है, एक्सपीरियंस है, उसका रिकॉर्डिंग में कुछ लेना देना नहीं। आप आंख बंद करके बैठे, क्या रिकॉर्डिंग हुई बताओ? कुछ नहीं। No, that's not. Right. That's the thing. Yeah. Thank you, sir. एक्चुअली क्या है ना कि अभी हमने इसी प्लेटफॉर्म पे ये मेडिटेशन रखा है। आप कहीं पे भी रेकी सीखेंगे, वो आपको कहीं पे भी 21 दिन का मेडिटेशन नहीं करवाएंगे। इसीलिए हमने ये कुछ हट के रखा है। और इसके बिना अगर आप रेकी सीखते भी हैं, और अगर आप किसी को हीलिंग देते भी हैं, और अगर आपकी खुद का मेडिटेशन पावर वीक है, आपकी खुद की हीलिंग पावर्स वीक, मतलब सॉरी, आपका एनर्जी लेवल वीक है, तो आप अगर किसी को भी हील करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा, उससे आप भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो लेके रेकी तो आपको बहुत लोग सिखा देंगे, आप जहां भी जाएंगे आपको सिखा देंगे। लेकिन जो ये मेन जो चीज है ना, ये हमने इसीलिए डिजाइन करा है क्योंकि ये आपको बाहर
अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है जो इस तरीके से कोई भी करवाता है। तो इसीलिए हमने ये डिजाइन करा है ताकि आप लोग जब हीलिंग करें तो आप उसके मास्टर बने। मैडम अभी जो आपने बात कही है ना, किसी ने भी नहीं किया, ये बात सही है मैडम, परफेक्ट। हाँ, इसीलिए हमने डिजाइन करा है। मैंने भी रेकी एक जगह से नहीं करी है, मैंने बहुत सारी जगहों से सीखा है। और हालांकि उसमें है कुछ भी नहीं है, मेन सिर्फ मेडिटेशन ही है और कुछ भी नहीं। और अगर आप उस चीज पे आपकी पकड़ नहीं होगी तो फिर उसको सीखने का कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ एक नाम के लिए रह जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। मैडम आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते उपासना जी। आपने मैडम, अभी गुरुजी जस्ट मेंशन किया, ये गुरुजी मत बोला करें आप प्लीज, कृपया करके। पर है आप हमारे गुरुजी, या यू हैव बीन डायरेक्टिंग मास्टर हो भी आपका। गुरुजी की पद्धति कुछ अलग होती है ना, मास्टर ठीक हो। ओके सर, आई जस्ट वांटेड टू, ओके, आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि आप पर्सनल अटेन्यूमेंट आप सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स विल बी गिविंग, बट आई अंडरस्टैंड इवन एट द फर्स्ट लेवल बिफोर गेटिंग द सिंबल्स ईच इंडिविजुअल नीड्स टू बी इनिशिएटेड by the guru for that receiving of the symbols. Will you be doing that, a process of initiation for the individuals? हाँ, फर्स्ट लेवल में तो आपको ग्रुप में ही मिलेगा, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा कोई प्रोसेस होता है जो क्राउन चक्र पे ब्लेसिंग देके? वो सारा प्रोसेस होता है। देखिए अभी तो हम आपको वर्चुअल कराएंगे ना, तो वो हम ऑटोमेटिकली करेंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। That's what I was wondering, अगर हम इनिशिएट नहीं होंगे तो obviously we will not be receiving the powers from the universe. Okay, thank you. वो पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे बैठना है, आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको उसको रिसीव करना है। आपको पूरा प्रोसेस पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको अटेन्यूमेंट दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। रणधीर मैडम आपका प्रश्न पूछें। मैम ऐसा है जैसे 3 लेवल ये हो गए किसी के भी, ठीक है, तो इसके बाद में कितने लेवल्स होते हैं? अगर वो फर्दर आगे सीखना चाहेगा तो वो उसके लिए क्या ऑप्शंस होंगे? हाँ, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 3 तो मेरे हिसाब से हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि ठीक है ना। और लेवल 4 और 5 सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इसको एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं। जी हाँ, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा ना, हेल्थ अटेन्यूमेंट दिया जाता है लेवल 4 के अंदर। और भी काफी सारे सिंबल्स हैं जो आपको बताए जाते हैं लेवल 4 के अंदर। इसके अलावा जो भी है और हैवी सिंबल्स, जो पावरफुल सिंबल्स होते हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं इसके अंदर। और आपको बताया जाता है कि आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को कैसे टीच करना, ठीक है। और लेवल 5 के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको लेवल 4 को कैसे टीच करना। जी, लेवल 5 इज द हाईएस्ट लेवल। हाँ, लेवल 5 इज द हाईएस्ट। तो जिसको उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैग्नेटिज्म हीलिंग होती है, बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेवल 5 है। यहाँ पर लेवल 5। तो 3 लेवल के बाद अगर इंसान कोई 5 लेवल तक जाना चाहता है तो ऐसे ऑनलाइन हो जाता है या उसे पर्सनली जाना पड़ता है? आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, आजकल 4 लेवल भी ऑनलाइन होता है, 5 लेवल भी ऑनलाइन। हाँ, एक आप जी सर करवाएंगे ना हमें? सर करवाएंगे हमें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपके उसके साथ लिखा हुआ है ग्रैंड मास्टर, ठीक है, रेकी ग्रैंड मास्टर, तो वो कौन सा लेवल होता है? वो 5th लेवल के बाद, जब आप 5th लेवल करते हैं तो आप रेकी ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। अच्छा, 5th करने के बाद वो रेकी ग्रैंड मास्टर हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। थैंक यू। रितु जी आपका प्रश्न पूछिए प्लीज। तो मैडम आप म्यूट है, आप अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। आप सर प्रणाम मैडम। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। जो मेडिटेशन कराएंगे आप 6:30 से 5:30 से 6:30, ये टाइम पंचुअल रहेगा ना सर? क्योंकि हम भी वर्किंग है तो मुश्किल होता है, जैसे फिर डिस्कशन में चले जाते हैं या फिर एक्सटेंड होता है तो फिर छोड़ने का मन भी नहीं होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जो डिस्कशन पार्ट होगा, मैं एक बार पासिंग 2 मिनट यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। मेडिटेशन का पार्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो डिस्कशन पार्ट होगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसकी हम फैसिलिटी डिजाइन कर लेंगे।
जो लोग कंटिन्यू करना चाहें डिस्कशन में, दे कैन कंटिन्यू। जो क्विट करना चाहे वो क्विट कर लेंगे, और डिस्कशन का पार्ट जो होगा वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको शुरू होगा। इट वुड बी 15-20 मिनट और मैक्सिमम आधा घंटे से ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। तो वो आपके लिए छोटी सी वीडियो आ जाएगी, वो आप उस वीडियो को देख के अपने आप को उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप अपना प्रश्न को आप ग्रुप पे, आपके ग्रुप पे डाल दीजिएगा और पास मैडम उस पर रिस्पॉन्स कर देंगी। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आपके पास क्लास आई, लाइव क्लास आएगी, फ्राइडे को आएगी, तो आपके पास तो आप उसमें अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। जी सर। सर अभी जैसे ये मतलब 3 मंथ चलेगा लेवल 1, उसके बाद लेवल 2 रहेगा, तो वो भी कंटिन्यूअस में रहता है कि ब्रेक होता है? लेवल 1 1 मंथ, लेवल 2 2 मंथ, लेवल 3 3 मंथ। इन द सेंस फर्स्ट मंथ इज 1, सेकंड मंथ इज 2 लेवल, थर्ड मंथ इज 3rd लेवल। अच्छा 4 वीक्स मतलब लेवल 1 4 वीक्स। करेक्ट। फॉर फ्राइडे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। पिंकी जी आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। पिंक लिखा आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन लिखे, पूछे। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, सेल्फ अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। यस मैम बताएं। आ रही है आवाज आ रही है आपकी, यू आर ऑडिबल। जी नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि मैम ने जैसा भी बताया कि मैम का ग्रैंड मास्टर लिखा हुआ है, बट उसके आगे लेवल 20 लिखा हुआ है। तो अभी आप बता रहे थे कि कुछ 5 लेवल तक, तो ये क्या है? लेवल 5 ही होते हैं, मेरे तो लेवल 20 नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से जी। आप ध्यान से देखिए, रेकी ग्रैंड मास्टर के बाद एंजेलिक हीलर लिखा, लेवल 20 लिखा हुआ है ना? आपकी आवाज आ रही है पासन जी? आपकी हाँ। हाँ जी देखिए सर, इसमें आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है भगवान, देखिए ग्रैंड मास्टर एंजेलिक हीलर, आप देखिए मेरा उस पे ना लेवल 20 नहीं आ रहा है। बाकी देखिए लेवल 20 नहीं होता है, लेवल 5 ही होता है। लेकिन क्या होता है ना, लोगों ने ना अलग अलग, जैसे करुणा रेखी का अलग बना दिया है, इसका अलग बना दिया, उसका अलग बना दिया, ऐसे कर करके ना छोटे छोटे लेवल्स को तैयार करके इस तरीके से वो लोग बनाते हैं। बट जो एक्चुअल होता है वो लेवल 5 तक ही होता है। हाँ नहीं, हम लोग वो सैट का वो ये बनाया हुआ था ना ऐड, उसमें लिखा हुआ था, तो देन तभी से था कि मैं पूछूं ये 20 होता क्या है, क्योंकि मैंने जब भी सुना है 4 लेवल ही सुना है, 5 लेवल तक ही सुना है। हाँ एक्चुअली कुछ लोग 4 लेवल से पिछले बोलते हैं, वो लेवल जैसे 3 को कर देते ना लेवल 3A, लेवल 3B, और फिर वो 5th लेवल को लेवल 4 बनाते। तो पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब तो ये चेंज हो गया है। अब लेवल 1 2 3 4 5 जैसे उसको 5 भागों में बांट दिया है। और लेवल 20 अब जैसे कई लोग करुणा रेखी बना देते हैं, कई लोग मनी रेखी बना देते हैं, कई लोग कुछ बना देते हैं, इस तरीके से बहुत सारे। अभी जैसे मैं मैम को बता रही थी ना कि आगे जैसे मैग्नेटिज्म हीलिंग होती है जी और जी, भी बहुत सारी, तो वो उसको ऐसे इंक्लूड कर देते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हैंड रेज नहीं है इस टाइम पे मेरे पास। किसी का क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन प्लीज आस्क द क्वेश्चन। मेरे पास कोई भी हैंड रेज इस टाइम स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। सर आप नहीं सर, आप शाम में कोई 10:30 बजे रात को मेडिटेशन लेने वाले थे, और यस मैडम, वो नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। वो अलग है और ये 5:30 से 6:30 का अलग है। करेक्ट करेक्ट, वो बेसिकली ओपन मेडिटेशन है, वो सबके लिए मेडिटेशन है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे ग्रुप पे हैं, इन द सेंस कि जो हमारे साथ क्रिस्टल्स हैं या रेकी में है और टैरेट में है, वास्तु में है, एस्ट्रोलॉजी में है, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर इनवाइटेड फॉर ओपन मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो इंसान को वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। वो ओपन मेडिटेशन है, मतलब उसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे जो उपासना जी करवाएंगी वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रेकी से रिलेटेड है, कि रेकी के साथ सिंबल्स को कैलकुलेट करके कैसे उस मेडिटेशन को अचीव करना है, तो उससे कनेक्ट। हमने जो डिजाइन किया है 10:30 पे, वो ओपन मेडिटेशन डिजाइन किया है। वो कल से है माइक ऑफ सर? करेंगे प्लीज। वो कल से है सर? नहीं मैडम, वो कल से नहीं है,
उसको नेक्स्ट वीक में डिजाइन किया है, नेक्स्ट वीक में डिजाइन किया है, और होपफुली नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे से हम शुरू करेंगे। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो है उस मेडिटेशन कराएंगे, ताकि हर व्यक्ति प्रैक्टिस कर सके, हर व्यक्ति को मेडिटेशन का ज्ञान हो सके, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से हमें हो जाएंगे। ओके ओके सर, ओके क्लियर सर। सर वो 3 डेज की होगी, सर वो 3 डेज की होगी रात का सर बोल रहे हैं। हमारा प्लान रात वाली 4 डेज का है वैसे तो, और वो इसलिए है कि जब आप सो तो मजा आए सोने में। 10:30 पे करो, 11:30 पे करो और सो जाओ। सर प्लीज एक सजेशन है, फिर ऐसा नहीं कर सकते, जो मॉर्निंग वाली शुरू होएगी उससे पहले फिनिश कर दो जी, घर से प्रॉब्लम आएगी सर। रात को भी मेडिटेशन, सुबह भी मेडिटेशन सर। तो रात की मेडिटेशन कौन देख रहा है मैडम? आपने अपने बिस्तर में बैठे बैठे करना है, सो जाना। सर टाइम तो लगेगा ना, घर की वो सो के करना है ना सर। सॉरी, वो बेड टाइम वाली, जो बेड टाइम वाली बोल रहे थे आप, वो वाली है सर। वो शाम को जब आप सारे काम कर लेंगे, किचन कर लेंगे, फ्री होने के बाद, राइट, वो तो चलेगी, वो तो हो जाएगी। रणवीर जी आराम से सोइएगा, बिना कोई बात नहीं करेगा आपसे, सबसे बेस्ट पार्ट है ये। बात तो सही है। मेरे को लगा बैठ के वाली है, सोने वाली तो अच्छी है जी, वो तो बढ़िया है, वो तो बढ़िया। अंशु जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं होगा। सब बहस बंद रात को। ठीक है, बिल्कुल बंद। सर एक्सक्यूज मी सर। यस मैम बताएं। सर ओपन मेडिटेशन जो रात को करवाने वाले हैं वो रेगुलर रहेगा, मतलब 1 मंथ तक रहेगा? मैडम वो चलता रहेगा, वो उसको डिजाइन कर रहे हैं। वो जितने भी पार्टिसिपेंट इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इरिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इस टाइम पे हैं, तो उसके हम सब्जेक्ट से लिंक नहीं है, वो ओपन होगा, लिंक अब मिल जाएगा। हमारा प्लान 4 दिन पर वीक है, बट ये डिपेंड करता है जो इंस्ट्रक्टर हैं, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टर अलग है। उन इंस्ट्रक्टर के पास कितना टाइम वो दे पाते हैं, 2 दिन दे पाएंगे, 3 दिन दे पाएंगे, उन पर थोड़ा डिपेंड है। मेरी बात चल रही है, आई एम पुशिंग फॉर 4 days, ही इज आस्किंग फॉर 2 days, सो हम इन बिटवीन निकालेंगे कोई रास्ता 2-3 दिन का। चलो अच्छा है, आपके जरिए सब लोग व्हाट्सएप छोड़ के मेडिटेशन में लग जाएंगे। अच्छा है, चैटिंग छोड़ देंगे सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू मैडम। थैंक्स सर। ठीक है, any other questions by anybody? Please ask your questions, otherwise we may end this session, and the details of this Reiki course is already with you. You can start joining your courses, and बाकी ग्रुप पे भी आ जाएगा आपके पास। तो पासना मैडम आंसर कर देंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर कर दूंगा आपके क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट फ्राइडे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 पे क्लास होगी, 7:50 पे स्टार्ट करेंगे क्लास। नॉर्मली हम लॉगिन जल्दी कर देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट पहले कर देते हैं। तो किसी का क्वेश्चन होता है तो पहले क्वेश्चन रोज बता सकता है अपना, उसका आंसर कर दिया जाएगा। 8 बजे ठीक है, हम थ्योरी शुरू कर देंगे। 8 से 9:30 बजे हम जनरली थ्योरी चलाते हैं। 9:30 के बाद किसी का कोई क्वेश्चन आंसर होता है तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है वो अपना। So we give participant 2 options to ask their questions, either before 8 o'clock the class or the theory class, or after 9:30 the theory class. तो जिसको क्विट पहले करना है वो क्विट कर सकता है, जिसको ज्वाइन पहले करना है वो पहले कर सकता है। अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट लेवल दे कैन कंटिन्यू द क्लास। रिकॉर्डिंग आपको उसके बाद 24 आवर्स में आपकी ग्रुप पे आ जाएगी। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो पास होगी आपको साथ बना के भेज दिया करेंगे नेक्स्ट टाइम। और मेडिटेशन आपके पास हो गई। यू आर ऑल वेलकम। Let's start with you. Thank you. Anything else? फ्राइडे बचा था ले लिया आपने सर, फ्राइडे बचा था ले लिया आपने। और दिन बढ़ा लो सर, कहीं ऐसा ना हो जी हम यहाँ छोड़ छाड़ के दिल्ली आ बैठे, आपको दिक्कत हो जाए, पूनम You are welcome. दिक्कत हो जाए। You are most welcome. All are most welcome. All are most welcome. Thank you sir. Thank you sir. बहुत बड़ी जगह है, most welcome. Thank you sir. Thank you. Thank you very much sir. Namaskar. Thank you for participation. Thank you for joining. Sir, good night. Yes. Thank you so much sir. Thank you Pasna ma'am. सर टैरोट क्लासेस एवरी थर्सडे रहेंगे सर? टैरो क्लासेस का डे आई थिंक मंडे एंड वेडनेसडे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका चेक करना पड़ेगा। Yes, Monday Wednesday टैरोट है, Monday and Tuesday Wednesday Thursday क्रिस्टल है। Yes. टाइमिंग्स सेम? Timings are same. Timings of all classes are same. यानी कि वीकली ट्वाइस है? Weekly twice. हाँ.
उससे कंफर्ट मिल जाता है, उससे प्रेशर नहीं बिल्ड होता किसी क्लास के लिए। वो तो वो नहीं मतलब समझ में आता है। हाँ समझ में भी आता है, बिल्कुल राइट राइट। थैंक यू, शुभ रात्रि आप सबको, धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल फैमिली मेंबर्स। गुड नाइट, थैंक यू।